जय गुरु जी संगत जी। सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटे अपना सत्संग शुरू से शेयर कर। मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। ये तो मेरे को पता नहीं गुरु जी ने कब से जोड़ रखा है। गुरु जी कहते हैं, बेटे अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था और मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरु जी को जल प्रसाद आधा तांबे के लोटा लो रखो और उसमें सवेरे आधा पानी में नहा लो, आधा पानी पी लो। मैंने ऐसा ही किया, 2 महीने पिया तो मेरे पैर में बहुत आराम है और मेरे पैर में गैप भी बताया था और सोई भी थी। अब वो ठीक है। गुरु जी का चंदन टीका भी लगाया, मेरे बहुत आराम है। गुरु जी कहते हैं, बेटी मैं तेरे घर आऊँगा गणपति बापा जी के साथ। तो मैं बहुत खुश थी और गुरु जी की कृपा से अब की बार गणपति बापा हमारे घर 7 दिन विराजमान रहे। गुरु जी कहते हैं, बेटी टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे सारे काम बन जाएंगे। एक सत्संग ये है। गुरु जी कहते हैं, बेटी ज़्यादा सोचती है, जिस का गुरु जी ने हाथ पकड़ा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर मुसीबत से निकालेंगे। गुरु जी हर पल पल साथ देते हैं। गुरु जी मैं मंदिर में जाती हूँ तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मैं आपके पास आती हूँ तो आप मेरे घर भी आया करो। तो गुरु जी कहते हैं, बेटी जिद करती है, मैं तो तेरे घर हर टाइम स्वरूप में हूँ। गुरु जी मेरी बेटी तेरे को कोठी ब्लेस कर दी है। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं, बेटी सारे काम बनते चले आएंगे, शुक्राना करती रहा कर। मैं बेटी तेरे इतना दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। बेटी किसी का बुरा मत करो, बुरा मत कहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। और संगत जी एक सत्संग ये है कि मैं सवेरे उठती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और भजन सुनती हूँ। गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु जी ने मेरे को दिया। हर रोज़ कभी गाड़ी पे कभी किसी चीज़ में हर रोज़ मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। और ओम के दर्शन कभी दूध में, कभी चाय में, कभी फ्रूट में, कभी रोटी में, हर रोज़ ओम के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपनी बेटी को लाखों की भीड़ में सुना है। शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने मुझे इतना दिया है। मैं खुश हूँ मेरे गुरु का। एक दिन मैं सो रही थी, रात को मेरे पेट में इतनी ज़ोर से दबा दिया
तो मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकली। तो थोड़ी सी देर में मैंने अपनी बेटी से हाथ मारा तो वो उठी, कहने लगी, मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा, हाँ, मेरा पेट इतनी ज़ोर से दबा दिया। मेरी बेटी कहती है, मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मेरी तो जान ही निकल गई। तो मेरी बेटी ने लाइट जलाई और मंत्र जाप लगाया तो मैं सो गई। संगत जी, एक सत्संग और ये है कि सपने में मैं वॉशरूम में गई, किसी ने मेरा गला घोट दिया और थोड़ी सी हेल्थी थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैंने मंत्र जाप बोला बार बार, तो मुझे छोड़ दिया। गुरु जी की कृपा से हर समय साथ देते हैं। कहते हैं, बेटी तेरे एक काम नहीं 2 काम बनेंगे। मैं तो ये कहती हूँ, गुरुपा आप हमारा हर पल पर साथ देते हैं, सारी संगत का साथ देते हैं। गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा सारी संगत पर अपना कृपा बनाए रखना। गुरु जी, जो लिखने में गलती हो किसी को माफ़ करना। संगत से जो गलती हो माफ़ करना। जो मेरा सत्संग शेयर करता है उसका भी लाख लाख शुक्राना। जो मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल पल का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार के अंग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना मेरे बाबा, हर मिनट का हर सेकंड का शुक्राना मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बुलबुल बाबा की। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना मेरे बाबा। देवी की क्रिया योग वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर का निर्माण, स्थापना का पूजन महत्व पर अम्बा जी की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी का व्रत, उत्सव का पूजन आदि का फल तथा इस सहित में श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महत्व महापुत्र सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उस क्रिया योग में लक्ष्य क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो पराअम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझसे बताइए। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान देवप्यान, तुम जिसके रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये 3 श्री माता की उपासना से 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चिंत का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्मा वस्तुओं के साथ ही संजोग होता है, उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसे शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष के प्रधान कारण योग है, परंतु योग में दैत्य का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति माया जाने और संतान ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे के अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनवाता है
उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए थोड़े से बहुत जो पाप शेष रहते हैं वो श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करके ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदियों में सोनभद्र, अक्षमा में पृथ्वी, गहराई समुद्र में समस्त गहरों के सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्मा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं के मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाया है वह जन्म जन्म से प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमी पार्थ, अमरकंठ पर्वत, परम पुण्य श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि उस प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान पे माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणि द्वीप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो समस्त शुभ लक्षणों में संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उसके परम धाम को जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया में प्रसाद में से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प में आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सब का मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जग धोनी परा अम्मा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इन दो अक्षर का नाम का उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म से पुष्प, धन, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम को जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लिपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम को जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर निर्माण कराया है उनके कुल को लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वो कहती है ये लोग मेरे हैं, अंत में मुझसे प्रेम के भागी बने रहकर भी वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिससे महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण करवाया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उनकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथन के लिए प्रार्थना करता है उन सब को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्तियों को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुष्प फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागर मोथा आदि के युक्त जल तथा एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशा धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत को कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष में अष्टमी में, नवमी, अमावस में
अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में ग्रंथ पुष्प आदि उपचारणों द्वारा जगदम्बा विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूत, श्री सूत अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकार जानने चाहिए। कमल का फूल उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों में युक्त उनके परम धाम को जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्तुति इस मंत्र को करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपवासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत शुक्ल द्वितीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के संबंध से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस द्वितीया और दोलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अंगूर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पार तथा अन्य ग्रंथ द्रव्यों द्वारा शिवा सहित सर्व कल्याणकारी महामाया महेश्वरी श्री गौरी जी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलवाएं। जो प्रतिदिन वर्ष नियम अनुसार तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट प्रदान देती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो अक्षय द्वितीया तिथि आती है उसमें आलस्यरहित जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जैपा और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के किए हुए मानसिक, वाचिक और संस्कारिक पापों को नाश करने के धर्म, अर्थ, काम, मोह इन चारों पुष्पों के अक्षर रूप में प्राप्त करता है। जेठ शुक्ल द्वितीया व्रत के जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए अक्षय वैशाख इस वाक्य द्वारा देवी संतुष्ट करे और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए ग्राम में नगर सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ को देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों में उनकी स्तुति करे। फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा प्रार्थना करे। जो
विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत और मनोरंजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपयोग करके अंत को देवी के धाम को जाता है। सावन में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया विधि पूर्वक अम्मा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र धन के संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों के ऊपर विराजमान उमालोक में जाता है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए, उसके करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसमें सहसा नहीं है कि वह नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विकृत के पुत्र राजा सूर्त ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुखदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस वृतराज का अनुष्ठान और महेश्वरी का आराधना करके समाधि वैसे संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के विधि पूर्वक व्रत करके द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशमी तिथियों को देवी का पूजन करता है, वह देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीया को व्रत करना तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी और प्रिय लगने वाली उमा महेश्वरी आदि का व्रत है, मुमुक्ष पुरुषों को उसका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए। वह उमा सहित परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार की उपाख्यान है। यह कल्याण में सहित भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इस भक्तिभाव को सुनता है वह एकाग्रचित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विविध पूजनीय होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाचादि दुष्टों से भी कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अंत में शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा सहित श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा सहित संपूर्ण। जय बोलो गुरु जी की जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।
संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। आप आंटी की वॉइस में ही उनके सत्संग सुनेंगे। आंटी ने अपनी वॉइस में ही सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। तो आइए संगत जी, हम सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपसे विनती करना चाहूँगी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी।